नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश बेलगाम सितारे में। मैं हूं आपके साथ रचना। बेलगाम सितारे, जी हां, बेलगाम सितारे। कभी सलमान खान, कभी सैफ अली खान, कभी मीका तो कभी जॉन अब्राहम। ये हीरो हो जाते हैं बेलगाम और सजा मिलती है आम लोगों को। जॉन अब्राहम को उनकी गलती की सजा मिल गई। सेशन कोर्ट ने साल 2006 में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में उन्हें आज 15 दिन की सजा सुनाई। लेकिन जॉन हाई कोर्ट गए और जमानत पर रिहा भी हो गए। कैसे हुई ये पूरी घटना और किस तरह जॉन को मिली जमानत, आइए आपको दिखाते हैं। आखिरकार जॉन अब्राहम को जमानत मिल गई। साल 2010 में बांद्रा कोर्ट ने जॉन को 2 साइकिल सवारों पर अपनी बाइक से टक्कर मारने के मामले में 15 दिन की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जॉन सेशन कोर्ट पहुंचे थे। करीब 1 साल तक चली जिरह के बाद सेशन कोर्ट ने भी बांद्रा कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई। लेकिन जॉन बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और दलील दी कि इन्होंने जानकर एक्सीडेंट नहीं किया था। जॉन ने कहा इनकी बाइक की टक्कर से साइकिल सवार मामूली रूप से घायल हुए थे, लिहाजा इन्हें जमानत दे दी जाए। हाईकोर्ट ने जॉन की दलील पर गौर करते हुए इन्हें 20,000 के मुचलके पर छोड़ने के आदेश दे दिए। Given bail of 20,000 rupees by the Honorable High Court. Matter is sub judice in court और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कि I have full faith in the law of this country और it's all going to be fine. बाइक के शौकीन जॉन को मुसीबत पे डाल देने वाली ये घटना 8 अप्रैल 2006 को मुंबई के खार इलाके में हुई। जब जॉन अपनी यामाहा 1100 सीसी बाइक चला रहे थे, तभी जॉन अचानक अपनी बाइक पर से संतुलन खो बैठे और तभी साइकिल सवार कानामई मुंजी और महबूब शेख को इन्होंने टक्कर मार दी। वो दोनों जॉन की बाइक की चपेट में आकर घायल हो गए। इसके बाद घायल जॉन और दोनों साइकिल सवारों को तुरंत ही पास के भाभा अस्पताल में भर्ती भी किया गया। एक्सीडेंट को लेकर केस दर्ज हो चुका था और अब जॉन मुश्किल में थे। इस हादसे के बाद लगभग 6 साल से जॉन को हर महीने सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था। 6 साल बाद शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने अपने आखिरी फैसले में जॉन की 15 दिन की सजा को बरकरार रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने जॉन को राहत दे दी। अब जॉन को मुश्किल में डाल देने वाला ये मामला हाई कोर्ट में ही चलेगा। विशाल सिंह के साथ रीचा आनंद, TV9 मुंबई। तो जॉन अब्राहम को भले ही निचली अदालत ने 15 दिन की कैद की सजा सुनाई हो, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मात्र 20,000 के मुचलके पर अब जॉन अब्राहम को दे दी है जमानत। हम आपसे सवाल करते हैं, अपने तमाम दर्शकों से हमारा सवाल है, क्या जॉन अब्राहम को 15 दिन जेल की सजा मिलनी चाहिए? क्या ये सजा जायज है? आप हमें SMS के जरिए अपना जवाब भेज सकते हैं। जवाब भेजने के लिए टाइप करें जेल, हाँ के लिए Y और ना के लिए N टाइप करें, मैसेज करें 56006459 पर। इसी पूरे मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान TV9 के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने अभिनेता रजा मुराद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट ज्योति सहगल। इन सभी से करेंगे हम बातचीत, लेकिन सबसे पहले रजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि सावधान, सेलिब्रिटी आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है और अगर गलती होती है तो कानून अपने तौर पे, अपने तरीके पर कार्रवाई करता है। कानून को पूरा हक है, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी होने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। जैसा कि आपकी इसमें हेडलाइन है, कैप्शन है बेलगाम सितारे। मैं बेलगाम पे एग्री नहीं करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अगर सितारे हैं, अगर सेलिब्रिटी हैं, वो इंसान से भी हैं
और इंसान जो है वो गलती का पुतला है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो कई बार एक छोटी सी जो बात होती है, देखिए जॉन से जो कुछ भी हुआ, गलती हुई, उसका तो फैसला कोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जॉन ने इंसानियत दिखाई। जो दोनों घायल हुए थे उनको वो अस्पताल लेकर गए, वो हादसे से की है, ये एक अच्छे इंसान होने की पहचान है। और एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो भी एक्सीडेंट है मैं समझता हूं कि ये इंटेंशनल नहीं था, इरादतन नहीं था। हो जाता है, गलती हो जाती है, और अगर जॉन से ये गलती हुई है तो कानून, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, तो उसमें कोई मैं समझता हूं कि ये समझने वाली बात नहीं है कि साहब हम गलती नहीं कर सकते, हम फिल्म वाले हैं, हम सेलिब्रिटी हैं। हम इंसान पहले हैं, सेलिब्रिटी हम बाद में हैं। हम इंसान पहले हैं और हम फिल्म एक्टर बाद में हैं। किसी से भी हो सकती है गलती, तो जॉन से भी अगर हुई है गलती तो ठीक है, इंसान से हो जाती है। और मेरी पूरी हमदर्दियां हैं उनके साथ जो इस हादसे में घायल हुए हैं। और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जो कोर्ट ने मुनासिब समझा है वो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और कोर्ट का फैसला जो है वो सर आंखों पर होना चाहिए, उसे तस्लीम करना चाहिए। जी ज्योति जी, रजा जी ने जैसी बात कही कि गलतियां हैं इंसानों से ही होती हैं, लेकिन इंसान सबक लेते हैं अपनी गलतियों से। चाहे आप सैफ अली खान का मामला लीजिए, चाहे सलमान खान का मामला लीजिए, चाहे अब जॉन अब्राहम का, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी पिछली गलतियों से जिन्होंने सबक नहीं लिया है, उल्टे इनके अंदर एक कहीं ना कहीं ये बात बहुत अंदर तक घर कर जाती है कि इनके साथ कानून ऐसा कैसे कर सकता है, इन्हें सजा कैसे मिल सकती है, या आम लोगों से अपने आप को हट के जरूर समझते हैं। ऐसा तो मेरे ख्याल से ना सलमान ने कहा, ना सैफ ने कहा, ना जॉन ने कहा कि साहब हमें सजा क्यों मिले या हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो आप कह रही हैं, और आप ये जो बात कह रही हैं कि गलती से नहीं सीखा जाता है, ये अलग अलग हादसे हैं, ये इनको जो जोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। सलमान खान का जो केस है वो काफ़ी पुराना है, सैफ अली खान का भी केस ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको प्रवोक करते हैं, लोग आपको फाइट करने के लिए उकसाते हैं। आपके साथ अगर महिलाएं हैं, आपके साथ खवातीन हैं, लेडीज़ हैं, उन पे कमेंट पास करते हैं, और कुछ लोगों की आदत है कि आप बैल मुझे मार, तो कई बार जो है बैल ओब्लाइज भी कर देता है उनको। अगर किसी की झगड़ा करने की ख्वाहिश होती है या किसी की पिटने की ख्वाहिश होती है, तो कई बार अंडर प्रोवोकेशन भी ये हो जाता है। जी, आपने जो कहा कि जो सलमान खान का केस पुराना है या किसी ने इनफैक्ट सलमान खान के समय तो रिट पिटीशन फाइल की गई थी कि पेनल्टी इतनी, यानी कि ही हैड मेड इट क्लियर कि मैं करूंगा, पेनल्टी तुम 5 लाख की जगह 10 लाख ले लो, यानी कि 10 लाख दूंगा लेकिन मैं ये गुनाह करता ही रहूंगा। जबकि ये सलमान खान ने कि मैं गुनाह करता ही रहूंगा, आई एम सॉरी, क्या डिड ही से कि मैं गुनाह करता ही रहूंगा, कहा उसने ऐसा? जब उसने कि मैं जब पेनल्टी का देने को तैयार हूं तो मुझे बेल मिलनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली उसके वजह से कई प्रोविजंस बदले, यानी कि आज तुम 10 लाख दे सकते हो लेकिन कोई और जिससे ये गलती हो जाए वो नहीं दे सकेगा। उसके वजह से कहीं, एंड यू आर, सलमान खान हो, सैफ अली खान हो या जॉन अब्राहम, दे आर रोल मॉडल्स। इट्स जस्ट नॉट द कॉन्फिडेंस जो उनके है, उनके साथ कई ऐसे जो यंग जनरेशन के हैं वो ये देख के कहते हैं कि जब सलमान खान करके 20,000 में छूट सकता है, जॉन अब्राहम छूट सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। इवन जेल चले जाएंगे तो कोई नहीं। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जेल में जाके इज्जत पा रहे हैं, तो हम भी पालेंगे। तो आप ठीक है, देयर इज अ लॉ and accordingly they are entitled for bail, they are entitled for every provisions, there is no doubt about it। लेकिन एक सेलिब्रिटी और एक जिम्मेदार नागरिक जो आप रोल मॉडल है,
जिनको देख के हमारी आम जनता एक कदम बढ़ाती है, उनकी जवाबदारियां आम इंसान से कई ज्यादा है। उन्हें हर कदम पे बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए, इसीलिए उनके ऊपर कानून को भी ज्यादा कड़क होना चाहिए कि नॉट लाइक व्हाट जो एक आम इंसान को हो सकता है। क्योंकि अगर आप 20,000 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी उतनी होनी चाहिए कि दोबारा वो इस तरह के रोल मॉडल बने तो अच्छे बने, न कि एक्सीडेंट्स पी के करना, किसी को मारधाड़ करना या कुछ भी कर। 2 दिन पहले जब सलमान खान का जो किस्सा हुआ था, तब भी दूसरों ने दूसरे मैटर्स हुए, उन्होंने कहा कि सलमान खान ने इतना किया, उसको 1 दिन में मिल गई बेल, और जबकि दूसरे जिन्होंने कुछ नहीं किया था उसके ऊपर 307 भी लगा दिया। ये सब चीजों पे लोगों के दिमाग में ये आता है कि व्हाट आर दीस रोल मॉडल्स। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर जज ने सलमान खान को बेल दी तो गलत किया? अगर बेल का प्रोविजन है और सलमान खान ने बेल मांगी है तो वो उसका हक है, वो बेल मांग सकता है। जी हाँ, he can ask for a bail. Of course he can ask. Any citizen of this country can ask for the bail. He can ask for a bail, but और he has नहीं, to आपने कहा कि साहब उन्होंने बेल मिली ना उसे, आप ये कहना चाहती हैं कि जज ने को बेल नहीं देनी चाहिए थी? ये नहीं कहा गया कि बेल नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब उनकी पेनल्टी के ऊपर ये प्रोविजन के हाईएस्ट पेनल्टी देने को, बट आज सलमान खान को हाईएस्ट पेनल्टी के ऊपर छोड़ दिया गया या उसके ऊपर तो और दूसरों के साथ क्या होगा? हर शख्स को अपने आप को डिफेंड करने का हक है।